हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की स्वागत करते हैं आज एक नए वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों का ये हमेशा सवाल होता है कि कौन सा धर्म सबसे पुराना है। जो सबसे पुराना धर्म होगा वही सच्चे परमेश्वर का धर्म होगा। उसके बाद जितने सारे धर्म हैं वे सब झूठे हैं। हमारे हिंदू धर्म में भी हमारे भाई कहते हैं कि हमारा सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। जैसा कि हिंदू धर्म सिखाता है कि आदि शक्ति जगदम्बा यानी दुर्गा, उनसे 3 भगवान निकले हैं। जैसे भगवान शंकर, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, और इन लोगों ने सारी सृष्टि को बनाया, मानव जाति का रचना किया। ऐसा हिंदू धर्म सिखाता है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे हमारे भाई बहन कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किसकी पूजा करें, किसकी पूजा ना करें। हिंदू धर्म सिखाता है कि इसमें 33 करोड़ देवी देवता पाए जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम किसकी पूजा करें? क्या एक भगवान इन सारे कामों को नहीं कर सकता है? तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों को मैं बाइबल से बताना चाहता हूँ कि आखिर कौन सा धर्म सच्चा है और कौन सा धर्म सबसे पुराना है। आशा करता हूँ कि वीडियो में लास्ट तक आप बने रहेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें। देखिए, अगर हम बाइबल में देखते हैं तो बाइबल में लोग यही सोचते हैं कि यीशु मसीह तो आज से 2000 साल पहले आए थे, तो क्या क्रिश्चियनिटी को बने हुए केवल 2 साल ही हुए? जी नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। हम जब बाइबल में पढ़ते हैं तो यीशु का भविष्यवाणी पुराने नियम में भी किया गया है। मसीहा का इंतजार पुराने नियम से ही, यानी यीशु मसीह के पैदा होने के 4000 साल पीछे यदि हम जाते हैं तो हम यीशु के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यीशु को 2000 साल पहले आने की क्या जरूरत थी, क्यों नहीं वो शुरुआत में ही आ गया? देखिए, इन सारी बातों को जानने के लिए आपको बाइबल अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यीशु के जन्म लेने के पहले भी इस दुनिया में यीशु कई बार आ चुके हैं और लोगों को दिखाई भी दिए हैं। क्योंकि देखिए, यीशु मसीह परमेश्वर है, वो कहीं भी आ जा सकता है। मेरे प्रियो, जब हम लूका अध्याय 24 का 25 पढ़ते हैं तो यहाँ 2 व्यक्ति कहीं जा रहे होते हैं, तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह भी उन दोनों के साथ में होते हैं और कहते हैं उन दोनों से, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में की बातों का अर्थ समझा दिया। तो यह कहने का अर्थ क्या है? यहाँ यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि पुराना नियम और नया नियम अलग नहीं है। बाइबल के पुराने नियम में जो भविष्यवाणी है वो सारे भविष्यवाणी यीशु मसीह के बारे में ही किए गए हैं और उन भविष्यवाणियों को यीशु मसीह आकर पूरा किए, तो आप उनको अलग नहीं कर सकते हैं। जब हम पुराने नियम में निर्गमन अध्याय 3 का 13 और 14 पढ़ते हैं, तब यहाँ देखते हैं मूसा परमेश्वर से जाकर पूछता है, जब मैं इजराइलियों के पास जाकर उनसे यह कहूँ, तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इजराइलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तो मैं हूँ किसका नाम है? यीशु मसीह का। आइए हम नए नियम में इसी नाम को देखते हैं। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 8 का 56 और 57, तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। लोगों ने उससे कहा, किसे कहा? यीशु मसीह से कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। क्या है दोस्तों? मैं हूँ। तो मैं हूँ किसका नाम है? परमेश्वर का नाम है, जो अनादिकाल से है। फिर मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं दानियल 3 का 25 में, तो यहाँ जो परमेश्वर का पुत्र शब्द इस्तेमाल किया गया है वो यीशु मसीह के लिए था। आइए हम पढ़ते हैं
फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप परमेश्वर के पुत्र के सदृश है। तो यहाँ चौथा पुरुष कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रियो, आप ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि परमेश्वर के पुत्र तो हम सभी हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया है ये प्रभु यीशु मसीह के लिए था, क्योंकि इस शब्द का यदि आप बाइबल का अंग्रेजी अनुवाद करेंगे तो यहाँ परमेश्वर का पुत्र यानी सन ऑफ गॉड, यानी यस जो है पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा गया है, और बाकी सब के लिए परमेश्वर का पुत्र स्मॉल लेटर में इस्तेमाल किया जाता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि पुराना नियम और नया नियम दोनों मिलाकर एक खड़ा बाइबिल बनता है। तो यदि आप ये कहें कि नहीं, नया नियम अलग है और पुराने नियम को हम नहीं मानते हैं, तो ये आपकी भूल है मेरे प्रियो। यीशु मसीह के बारे में पुराने नियम में भी बहुत सारी जगह लिखा हुआ है। यदि आप उनको अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको जरूर पता चलेगा। आप में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारा धर्म पुराना है, हमारा धर्म पुराना है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप उसको साबित कैसे करेंगे? लेकिन बाइबल ये सिखाता है कि प्रभु यीशु के बाद ही सारे सन, ईस्वी, डेट, तारीख स्टार्ट होते हैं। आप किसी भी पुस्तक को यदि गौर से पढ़ते हैं तो उसमें सन के साथ ईसा भी इस्तेमाल किया जाता है। ईसा यानी ईसा मसीह से वो शब्द लिया गया है। बाइबल ये नहीं सिखाता है कि यदि आप किसी भी धर्म शास्त्र को पढ़ते हैं, पुस्तक को पढ़ते हैं, तो उसको आप ऐसे ही आंख मूंद कर विश्वास कर लो। बाइबल ये स्वयं कहता है कि यदि तुम किसी भी पुस्तक पर विश्वास करते हो, किसी भी वस्तु को मानते हो, तो सबसे पहले उसको चेक करो कि उसकी सच्चाई क्या है, तब तुम उस पर विश्वास करो। मेरे प्रियो, जब हम यहाँ यशायाह अध्याय 53 का 5 जब पढ़ते हैं तो यहाँ यीशु मसीह के बारे में एक भविष्यवाणी है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि ये भविष्यवाणी कब का है? यीशु के जन्म लेने के करीब हजारों साल पुरानी भविष्यवाणी है, जो कि बाइबल में लिखा हुआ है, और यीशु मसीह उसके 1000 साल के बाद जन्म लेते हैं और इन सारी बातों को पूरा करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति बाइबल को कभी गलत साबित नहीं कर सकता है कि पुराना नियम जो है वो अलग है और नया नियम अलग है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भाई हमारे धर्म को नीचा दिखा रहा है और अपने धर्म को बड़ा बता रहा है। नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि यदि आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो बाइबल को पढ़िए और सच जानिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।